हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटिए। कौन सा सही विकल्प है वो आपको बताना है। जल्दी बताइए, वाक्यों का सही आपको विकल्प बताना है। कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। बिना कठोर परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, बिना कठोर परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते। दूसरा जो है वाक्य की दृष्टि से बिल्कुल सही वाक्य है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश बताइए। यानी कि वाक्यांशों के लिए एक अर्थ आपको दे दिया, आपसे वाक्यांश पूछा है कि अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा जो कम खाता हो। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो किसकी कृति है ये? सही आंसर हो जाएगा आपका तस्लीमा नसरीन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आटे दाल का भाव मालूम होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आटे दाल का भाव मालूम होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कष्ट का अनुभव होना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। शीशम शब्द का लिंग क्या है? जल्दी बताओ, शीशम शब्द का लिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, शीशम शब्द का लिंग आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ये पुरलिंग शब्द है एक। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचाने कि इस वाक्य में कौन सा काल है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका संभाव भविष्य काल। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विवित ने फिलिंदा ब्लैंक्स मित्रों से कहा कि फिलिंदा ब्लैंक्स उदित की गेंद चाहिए। फिलिंदा ब्लैंक्स के स्थान पर सूटेबल वर्ड आपको लगाना है। तो विदित ने अपने मित्रों से कहा कि उसको उदित की गेंद चाहिए। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 8, अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में शब्दों का चमत्कार होता है और अर्थालंकार में अर्थ का चमत्कार होता है। शब्दालंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार ये आते हैं। अर्थालंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार ये सभी देखने को मिलेंगे। ठीक है। उसकी बात का उत्तर कोई ना दे सका, सब फिलिंदा ब्लैंक्स हो गए। आपको बताना है फिलिंदा ब्लैंक्स के स्थान पर सूटेबल वर्ड। उसकी बात का उत्तर कोई ना दे सका, सब निरुत्तर हो गए। चौथा ऑप्शन करेक्ट। रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द, तो सही आंसर हो जाएगा आपका पंचसर। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 के कथाकार संजीव कौन की किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन में दिया गया? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जंगल जहां शुरू होता है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप इस लॉकडाउन का फायदा उठाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा मौका आपके पास है कि मैं अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लास पढ़ा रहा हूं, वो भी हिंदी को बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूं, जैसा कि आपके यूपीएसआई में सिलेबस दिया हुआ है। आपको लग रहा होगा कि फ्री की क्लास है, पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं। मैं आपसे इतना कहूंगा कि आप कोई भी कोचिंग में, ऑफलाइन कोचिंग हो ऑनलाइन कोचिंग हो, तो डेमो तो लेते हो ना। तो आपसे केवल इतनी ही विनती करूंगा कि एक क्लास में आ जाओ और एक क्लास को भी पूरा ना देखना, उस क्लास को आप 1/4 पार्ट देख लेना, यानी कि 15 मिनट की क्लास ले लेना मेरे से। और जो भी टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आपको 15 मिनट में समझ ना आए जितना मैंने उस 15 मिनट के अंदर समझाया है, तो क्लास को डिसलाइक कर देना, चले जाना, फिर कभी नहीं आना मेरी क्लास में। लेकिन अगर आप नहीं आ रहे तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन में आगामी क्लास का लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो सभी लोग क्लास में आ जाना। क्लास तक पहुंचने में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो मैं आपको ट्यूटोरियल बता दे रहा हूं कि किस तरीके से आपको क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी
को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है, तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि लोग आजीवन टट्टू की तरह जुते रहते हैं, टट्टू का बहुवचन आपको बताना है। तो टट्टू का बहुवचन हो जाएगा आपका टट्टुओं, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। रघुपति राजा या रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो यहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होगा। एक वर्ण की आवृत्ति जहां बार बार आती है वहीं अनुप्रास अलंकार होता है। देखो रा जो है वो वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही। हिंदी भारत की फिल इन द ब्लैंक्स है, तो हिंदी भारत की जो है ये राजभाषा है अनुच्छेद 343 के तहत, पहला ऑप्शन करेक्ट। तेज गर्मी में चलने के कारण वह फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, तो वह क्या हो गया? अचेतन हो गया, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जयद्रथ वध किस लेखक या लेखिका की रचना है? जयद्रथ वध, तो ये मैथिली शरण गुप्त की है सर, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याचना शब्द का बहुवचन क्या होगा? याचना शब्द का बहुवचन, तो याचना शब्द का जो बहुवचन है वो याचना ही होता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुने, कौन सा बिल्कुल सही वाक्य? क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा? उन्नति का विलोम शब्द, तो उन्नति का जो विलोम शब्द होगा वह होगा आपका अवनति, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा सर? तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सरसिज का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? सरसिज का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो सरसिज का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका नलिन, क्या होगा सर? नलिन, पहला ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से विपिन का समानार्थी शब्द क्या होगा? विपिन का समानार्थी शब्द आपको बताना है। तो विपिन का समानार्थी शब्द हो जाएगा आपका कानन, और कानन जो है वो वन का पर्यायवाची शब्द होता है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बिल्ली शब्द का आपको पुल्लिंग बताना है कि बिल्ली का पुल्लिंग क्या होगा? तो बिल्ली का जो आपका पुल्लिंग होगा वह होगा जाएगा आपका विलाव, पहला ऑप्शन करेक्ट। आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा, कोष्टक में दिए गए शब्दों का बहुवचन बताएं। भेड़ बकरी का बहुवचन आपको बताना है, भेड़ बकरियों, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई? जल्दी बताओ, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका देवनागरी लिपि, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? कई दर्शक गण, अब पता नहीं कितने दर्शक गण हैं, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है ये, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो किसे सम्मानित किया गया था? इंदिरा डांगी, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और 17वां ये जो रमाकांत स्मृति पुरस्कार ये 2014 में दिया गया था। हालांकि ये जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ ये लास्ट ईयर के प्रैक्टिस सेट हैं सारे, जो 2017 में एग्जाम हुए थे, ठीक है। तो ये वो चल रहे हैं। तो ये जो पुरस्कार पूछा तो 2014 का पूछा, उसी टाइम का पूछा, ठीक है। तो इस वजह से जो है आपके सामने आ गया, हालांकि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अभी फिलहाल की दृष्टि से देखा जाए तो। चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स चाहिए, सही मुहावरे को छांटकर वाक्य पूर्ण कीजिए।
तो सही आंसर हो जाएगा चोरी करके तुमने ऐसा काम किया है कि तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? तो ये उपमा अलंकार के भेद हैं सर, पहला ऑप्शन करेक्ट। नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? अच्छा, दानी, न्यायी और कृपालु। तो आपका सही आंसर हो जाएगा किस गुणवाचक विशेषण के भेद हैं ये? तो ये गुणबोधक के हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द छांटिए। चारों ही ऑप्शंस आपके सामने, आराम से पढ़ो और बताओ कि शुद्ध शब्द कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। ढोल के अंदर पोल, कहावत का अर्थ क्या है? तो इस कहावत का अर्थ हो जाएगा दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रिजू का ब्लूम शब्द आपको बताना है, रिजू का ब्लूम शब्द क्या होगा? तो रिजू का ब्लूम शब्द हो जाएगा आपका वक्र, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अर्थ के अनुसार फिल इन द ब्लैंक्स के फिल इन द ब्लैंक्स भेद हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अर्थ के अनुसार समुच्चय बोधक के 8 भेद हैं, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। और समुच्चय बोधक अवयव जो है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अनअकैडमी पर। बोल तो रहा हूँ, एक बार आओगे कभी जा नहीं पाओगे। निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटिए। कौन सा विकल्प जो है वो बिल्कुल सही विकल्प है? सही आंसर हो जाएगा जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें, पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह जीवन क्या है? निर्जर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो इस वाक्य में रूपक अलंकार होगा, कौन सा सर? रूपक अलंकार, पहला ऑप्शन करेक्ट। संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई फिल इन द ब्लैंक्स, कोई धनवान तो कोई फिल इन द ब्लैंक्स। तो संसार में कई तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई अनुदार, कोई धनवान तो कोई रंक, पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन, खटाई में पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन से, आराम से आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि खटाई में पड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।